नमस्ते। कैसे हैं भैया सब लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यही कारण है कि आप लोग जो है स्वस्थ हैं, मस्त हैं, इसीलिए हमारा वीडियो देख रहे हैं। और आप सब लोगों के हम लोग बड़े आभारी हैं कि आप लोग हमें हमारा वीडियो देख के आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम लोग बैठे हैं छत पे, मौसम बड़ा अच्छा है। बिल्लो सरकार हमारी बैठी हैं और हमेशा की तरह मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पूरे विश्व की पहली पत्नी अच्छा, पहले जो मुझे हैं पहले जो मुझे मिली। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मतलब पहले का क्या कहना चाह रहे हो तुम? पहले प्यार के बारे में बताओ आप। हैं? हाँ, आपको प्यार हुआ कभी कि नहीं किसी से? देखो, प्यार तो वैसा है यार कि आदमी की जो नीयत होती है ना, हम्म, और कुत्ते की पूंछ, कभी सीधी नहीं हो सकती ना आदमी की नियत। हम लोगों को तो गिफ्ट ही मिला है। नहीं नहीं, हमेशा ही लगा रहता कि कोई नहीं मिले, कोई ना कोई मिल जाए यार। कोई। चलो, तुमने अगर बात छेड़ी है तो आज हम वैसे हाँ, बताओ आप अपने पहले प्यार के बारे में। पहला। कभी हुआ है प्यार? अरे यार, प्यार हमको नहीं हुआ किसी प्यार? से, लेकिन कुछ लोगों को हो गया था। हम्म, और एक ये उम्र में जो है ना, एक उम्र जो होती है उसमें लगभग हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो मुझे कुछ झलकियाँ याद हैं। आपकी शादी से एक आध साल पहले पुलिस लाइन में हमको ये प्यार हुआ था। हम्म, तो प्यार नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, दोस्ती हुई थी लड़की से। बड़ी ज़बरदस्त टाइप की लड़की थी। लड़कियां ज़बरदस्त होती हैं। बेशरम थी क्या? नालायक थी। तो हम एनसीसी लिए थे उन दोनों यार। और लखनऊ में हमारी बूचड़ी ग्राउंड में तैयारी चल रही थी आरडी परेड के लिए। तो उसने जो कहीं से लगाया तो हमसे संपर्क किया। और हमारे पास एक छोटी सी पर्ची एक लड़के द्वारा आई कि यार वो हमसे मिलो मंदिर में। तो वो अपनी सहेली के साथ मंदिर चली गई। मैंने कहा ये सब बवाल है, मैं नहीं जाऊँगा मंदिर के बहाने आई। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर के जाने के बहाने। विश्वास मानिए, भगवान भला करे, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जवां दिलों का मतलब एक प्रकार से बड़ा सपोर्ट रहता है। ईश्वर का आशीर्वाद वहाँ बढ़िया मिलता है। पहला दिन था भैया हमारा, और हम पहुँचे जैसे तो मंदिर का पुजारी बाहर खड़े थे, बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि तुम्हारे ज़्यादा दिमाग ख़राब है। पुजारी तो बाद में आया। उस लड़की ने कहा हम तुमसे दोस्ती करना चाहते। तो हमने कहा यार, लड़की दोस्ती कर रही, क्या बुराई है? हर कोई चाहता है कि यार कि हम अपने जीवन में जब वक्त गुजरेगा तो हमारी भी कोई दोस्त होगी, हम भी कोई किस्से कहानियाँ बताएंगे। तो उसने कहा, तो हमने कहा चलो ठीक है, तुमने अगर तू कह रही तो हम तैयार हैं, दोस्त बन जाओ, क्या दिक्कत है। इतना ही बात कर रहे थे कि वो जो दरवाजे से एकदम मंदिर का पुजारी आया, एकदम बाहर निकला। सो ये लड़कियां जो थी वो हमसे थोड़ा एकदम भाग के दूर खड़ी हुई। तो पंडित का जो पुजारी था मंदिर का, वो कह रहा भोसड़ी के क्या कर रहे हो, ऐसे बोला। तो हमने कहे गाली मत दो। बोले लड़की लौंडियाबाजी कर रहे हो? हमने नहीं नहीं। और बोले किसके लड़के हो? तो हमने दूसरे जाने किसका नाम बता दिया। तो लेकिन बोले आ रहे साले, तुम्हें हम सही करते हैं, ऐसे गाली दी उसने। तो हमने खबरदार गाली ना दे देना। तो उसने अरे तेरी, उनने उतारा जूता, मैंने गदबद लगा के भैया हम घरे पहुँचे। घरे पहुँचे, हमने अपनी गुड़रियाँ चूमी, भगवान को याद किया। पहली बार लड़की से मिलने गए थे, जान के लाले बच गए। तो प्रेम में जो है शुरुआत ऐसे हुई। फिर उसका हर जगह पे टोकना
और छेड़ना, ये सब उसी के काम थे। हम तो अपने इंटर की परीक्षा पिताजी ने कह दिया कि जिस दिन फेल हो जाओ उस दिन घर से अपने आप भग जाना, मुझे बिना बताए हुए। समझ रहे हो? तो पापा का जो पुलिस का डंडा था, कोडिंग थी हमारी, और जब वो घर में कोई नहीं रहता था तो उसने बताया था, हम लोगों ने कर लिया था कि 3 बार डंडा मारते थे छत में, वो नीचे आ जाती थी। हम लोग काफ़ी समय तक बात करते रहते थे। और इसके बाद जो है, जब आदमी को प्रेम होता है ना, तो उसको जो है उस टाइप का दिमाग चलने लगता है। ट्यूशन जाते हैं, नहीं, प्रेम में ही भरने लगता, शैतान नहीं होता। और रजिस्टर में हमने पीछे जो है उसमें दिल बनाना शुरू किया, और उसमें शेर व शायरी। अच्छा, सीखने लगे। हाँ, वो फूल फूल में हीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा, ये सब उस टाइप का। अच्छा, ये जो हम लोग डंडा जो मारने की प्रक्रिया माता जी हमारी जानती थी। माता जी एक दिन, अब पिताजी घर में थे, माता जी ने कहा एक चीज़ दिखाएं, तुम छत पे 3 बार डंडा मारो। तो पापा ने मारा और वो जिंदगी तरह हाल नीचे हाजिर। अब पिताजी को जो है, अच्छा बेटा हम डाल तुम पात पात। अच्छा, हमको इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ। हमें अपने शाम को ट्यूशन आए, अपना रजिस्टर रखा, और पापा ने बुलाया कि इधर आओ। तो हमारी तरफ देख के मम्मी पापा को देख रहे हंस रहे, और पापा मम्मी को देख के हंस रहे। बात क्या है यार, हमको बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये मामला है। और पापा ने फिर जो है रजिस्टर खोला, देखा, पीछे दिल बना था। जो बाहर गणित लगा के आए थे, सवाल लगा के, वो पापा ने नहीं देखे, लेकिन जो है दिल देखा, शेर व शायरी देखी। कहने लगे अच्छा यही तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। तो हमने कहा कि ये साला दिल सब कब बन गया। कब बन गए दिल तुमने बनाया, कब बन गए? हाँ, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर वो लड़की वो करवा चौथ रहने लगी। एक दिन खड़ी हो गई आके कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। हमने, अरे मेरी माँ, दोस्ती करी थी हमने कि बिल्कुल कलम वाली बाइक थोड़ी बनाना था। फिर ऐसे करके कुल मिला के वो उनकी घर वालों को पता चल गया, उन्हें शादी कर दी। हमारी शादी आपसे हो गई। और दिल टूटा काफ़ी दिन, थोड़ा सा एक प्रेशर रहा, रोए भी। लेकिन सारी कहानी ये कहती है कि अंगेस्ट नहीं होना चाहिए मम्मी पापा के। हर किसी के जीवन में आते, मेरे भी आया था। उस लड़की ने ऑफ़र किया था चलो भाग चले। मैंने कहा भागने का समस्या तो मैंने, ये आता है। और जीवन में एक बार जो है हर व्यक्ति का दिल टूटना चाहिए, हर किसी को प्यार होना चाहिए। मेरे साथियों, मुझे वो वक्त याद आ रहा है, इन्होंने तो छेड़ दिया है। दिल जो है ना, जब टूटता है ना, जब तो तुमने प्यार ही नहीं दिया तो दिल कैसे टूट गए? संपर्क से मोहब्बत पैदा होती है दोस्त, धीरे धीरे धीरे। अरे यार, जब आदमी अकेले में रहता है, कुत्ता बिल्ली रहते हैं, उनके पास रहते रहते उनसे प्यार हो जाता। मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी, हालांकि प्यार नहीं, एक दोस्ती टाइप का, वो सही कह रहे हैं आप, प्यार, लेकिन वो फिर भी उसमें महसूस किया। मेरी मम्मी अच्छा काम करती थी। मेरी मम्मी जान जाती है कि इस लड़के को इस लड़की से प्यार हो रहा, तो हाल वो कन्या खवाती थी, और कन्या खवा के वो सब लड़कियों को बुलाती थी और कहती थी कि सुनो, सबका कन्या खिलाओगे और सबके जूठा खाओगे और सबके पैर पड़ोगे। तो हम कह देते थे मम्मी वो बीच वाली बैठी है, उसके पैर नहीं पड़ेंगे, बाकी हम सबके पड़ेंगे। बोले बेटा इसीलिए तो कन्या खिलाएगी, तुम उसी के पैर पड़ोगे। तो माता जी का हमारा विशेष योगदान रहा है। और सच में यार, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। और ज़िंदगी में हर प्रकार से वक्त बे वक्त कुछ ऐसी घटनाएं और ऐसी चीज़ें गुजरती हैं
जिनसे हमें सीख मिलती है। अब तो वक्त बहुत गुजर गया, पता नहीं चला। और हमारी बिल्लो सरकार जब से आई हैं तो यही इतना सारा प्यार लेके आए कि हम उनका ही प्यार नहीं कवर कर पाते हैं। अपने से ज़्यादा प्रेम करती हैं और हम भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम ही कह सकते हैं, पत्नी है। क्योंकि वीडियो में अगर अभी कुछ कहते हैं तो समझ रहे, तो आप लोग तो जानते हैं हमारे समझती वीडियो में। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं, तुम्हें अच्छी बात ही कर रहे हो, बताओ। दर्शक पूछ रहे हैं, वो देखो वो खड़े हैं, वो पूछ रहे थे तो हमने कहा बता दें। हाँ। तो ये ऐसा करके हमारा प्यार यार सब फिर बाद में लगता है ये सब बकवास है, वक्त ऐसा है, लेकिन दिल टूटा, अनुभव बहुत मिला। और लड़कियां जो हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, अगर निभा सको तो आदमी को घुसना चाहिए सॉरी। और अगर नहीं निभा पाओ भैया तो मेरे हिसाब से किसी को छेड़ो मत, किसी को इतनी तकलीफ़ और इतनी वो मत दे दो कि वो जान माल पे आ जाए। समझौते के साथ ये चीज़ होनी चाहिए। तो मेरे साथियों, ये बहुत सारी बातें हैं। मौसम वैसा हो रहा तो आँखों में पसीना आ रहा है, इसलिए थोड़ा गर्मी हो गई ना। तो हमारी प्रेम कहानी हम हैं जैसे आप हैं, सबको वहीं से गुजरना पड़ता है, जहाँ कोई पर्दे में हो, जहाँ कोई बेपर्दा हो। अब कहानी ये कहती है कि अगर तुम बचने का और बचाने का मतलब ये है कि भैया हालात ऐसे रहते हैं कि भाई किसान के बच्चे हैं, पढ़ाई करोगे लिखोगे तो भैया जॉब करना है, पैसा करना है, परिवार पालना है, और सब कुछ प्रेम ही में तुम आके भटक जाओ या अटक जाओ तो आगे जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसे समय पे आदमी को जो है संभलना चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, बस सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है। और भैया क्या समझ रहे हो कि कहीं करता नहीं, अभी हमारे बच्चे हुए हैं, उनकी भी दोस्ती होगी, सब आना जाना प्रकृति का नियम है, फंडा है ये तो हमने बोल दिया, आप चुप हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात मालूम ये है कि मेरी पत्नी जो है मुझसे सवाल करती है और मैं उसे ईमानदारी से जवाब देता हूँ। कुछ लोग जो है ना सिगरेट भी पीने जाते हैं तो लेटरिन में पीने जाते हैं, जबकि पत्नी एक ऐसी चीज़ है, पति वो सूंघ के जान जाते हैं कि तुम कितने पानी में हो, कौन सी तुम्हारी नस में कौन सा ड्रग चल रहा है। हाँ, तो आदमी जो है बड़ा दिमाग लगाता है। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जो पति पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, पत्नी पढ़ी लिखी है और पति हमेशा ये कहता है तुझे क्या करना पढ़ाई लिखाई से, मेरी पैसे चाहिए, तुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे दूंगा। अरे मतलब पति पत्नी में यार फिर कैसा प्रेम है और कैसा मतलब जो है प्रेम क्या, वो तो उनका वो रहता है जैसा कांटेक्ट नहीं रहता है, कांटेक्ट है। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसी हमारी बिल्लो और हमसे मिल लो तो खुश रहो यार, जीवन में क्या रखा है, सब है ना। हमारा तो यही मानना है कि हम अगर खुश हैं तो तुम्हारा जीवन खुश है। चलिए, तो बढ़िया है ये कहानी, लेकिन मेरा मैसेज आप लोगों को एक मैसेज देने का रहता है। मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं किसी को बेइज्जत करने का या किसी को परेशान या किसी को कमिटमेंट करने के लिए, चुटकी लेने के लिए नहीं। हमारी बातों में अगर किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत या वैसी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और तुम भाई साहब जो है क्या बीड़ी ज़्यादा ना पिया करो। बीड़ी नहीं पी रहे, खांसी आ रही है। हाँ ठीक है, हम पीते हैं, बीड़ी पीते तो अलग दिखते। चलो भैया तो रखें फिर, बाय।